दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी सोचने की क्षमता को एक नई दिशा देगी। इस किताब का नाम है द क्रिटिकल थिंकर। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच को और गहराई से, स्पष्टता से और तार्किक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हमें सही फैसला लेना होता है, लेकिन हम या तो भावनाओं में बह जाते हैं या फिर बिना सोचे समझे दूसरों की राय पर चल पड़ते हैं। यही वो जगह है जहां क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच हमारी मदद करती है। इस किताब के अनुसार क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि ये एक आदत है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में विकसित किया जा सकता है। सोचिए, जब भी आप कोई जानकारी सुनते हैं तो क्या आप उसे तुरंत मान लेते हैं या फिर थोड़ा ठहर कर उस पर सवाल उठाते हैं? अगर आप बिना सवाल किए सब कुछ मान लेते हैं तो हो सकता है आप आधी अधूरी सच्चाई पर भरोसा कर रहे हों। लेकिन अगर आप सवाल पूछते हैं कि ये जानकारी कहाँ से आई है, इसके पीछे सबूत क्या हैं और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, तो आप असली मायने में एक क्रिटिकल थिंकर बन रहे हैं। किताब का सबसे पहला सबक यही है कि हर जानकारी को आंख मूंद कर स्वीकार मत करो। दुनिया में आज इतनी ज्यादा जानकारी है कि उसमें सच और झूठ, आधा सच और भ्रामक बातें, सब कुछ मिला हुआ है। अगर हमें सफल होना है तो हमें सही जानकारी पहचानने की कला आनी चाहिए। इसके लिए किताब हमें बताती है कि हमें साक्ष्य यानी एविडेंस पर भरोसा करना चाहिए, ना कि सिर्फ राय या अफवाह पर। सोचिए, जब हम सोशल मीडिया पर कोई खबर देखते हैं तो तुरंत उसे सच मान लेते हैं और आगे शेयर कर देते हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि पहले स्रोत को जांचो, तथ्य को परखो और फिर ही विश्वास करो। इसी आदत से हम गलतियों से बच सकते हैं और दूसरों को भी गलत सूचना फैलाने से रोक सकते हैं। दूसरा बड़ा सबक इस किताब का यह है कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सिर्फ दूसरों की बातों पर शक करना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को भी परखना है। कई बार हम अपनी ही मान्यताओं में इतने फंस जाते हैं कि कोई नया विचार स्वीकार ही नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, अगर आपको बचपन से सिखाया गया है कि किसी खास काम का तरीका सबसे सही है, तो आप उसी पर अड़े रहेंगे। लेकिन हो सकता है किसी और के पास उससे बेहतर तरीका हो। अगर आप खुले दिमाग से सोचेंगे तो आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस किताब में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये बताया गया है कि एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर हमेशा खुले दिमाग से सोचता है। वो नई राय को सुनता है, नए सबूतों को देखता है और फिर तर्क के आधार पर अपना फैसला लेता है। यही वजह है कि बड़े वैज्ञानिक, शोधकर्ता और सफल लोग हमेशा सवाल पूछते हैं और हर चीज को प्रमाणों के आधार पर परखते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे विकसित किया जाए। किताब कहती है कि सबसे पहले हमें सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। जब भी आप कोई जानकारी सुने तो खुद से पूछें, ये कहां से आया है? इसका स्रोत कितना भरोसेमंद है? इसके पीछे सबूत क्या है? और सबसे जरूरी, अगर ये सच है तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? ये सवाल आपको गहराई से सोचने में मदद करेंगे और आप आसानी से गलतियों का शिकार नहीं होंगे। दूसरा तरीका है धैर्य रखना। अक्सर लोग जल्दी जल्दी फैसले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि थोड़ा ठहर कर, सभी पहलुओं को देखकर और तुलना करके निर्णय लो। जब आप किसी स्थिति को सभी कोणों से देखते हैं तो आपका फैसला ज्यादा सही और मजबूत होता है। तीसरा तरीका है भावनाओं को अलग रखना। बहुत बार हम गुस्से, खुशी, डर या मोह में आकर फैसले लेते हैं, लेकिन एक क्रिटिकल थिंकर कोशिश करता है कि वो भावनाओं को अलग रखकर सिर्फ तथ्यों पर ध्यान दे। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई बिजनेस डील बहुत फायदे की लग रही है, लेकिन अंदर से सिर्फ लालच के कारण आप हाँ कह रहे हैं, तो बाद में नुकसान हो सकता है। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग से सोचेंगे तो आप डील को हर एंगल से जांचेंगे और फिर निर्णय लेंगे। किताब हमें यह भी सिखाती है कि गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन गलतियों से सीखना जरूरी है। जब भी आप कोई फैसला लें और वो गलत साबित हो तो उसे सीखने का मौका बनाएं। सोचिए कि कहां पर आपसे गलती हुई और अगली बार आप उसे कैसे सुधार सकते हैं। यही सोच आपको और मजबूत बनाएगी। एक और दिलचस्प बात जो किताब बताती है वो है बायस यानी पूर्वाग्रह। हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ पूर्वाग्रह होते हैं। इसका मतलब है कि हम कई बार अपनी पसंद नापसंद के या पिछले अनुभवों के आधार पर फैसला करते हैं, ना कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि इन बायस को पहचानो और इनसे बचो। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि किसी खास शहर के लोग भरोसेमंद नहीं होते, तो हो सकता है ये सिर्फ आपका पूर्वाग्रह हो और सच्चाई इससे बिल्कुल अलग हो। किताब में यह भी कहा गया है कि क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ पढ़ाई या करियर तक सीमित नहीं है, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, जब आप कोई रिश्ता बनाते हैं, जब आप कोई महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं, हर जगह ये स्किल काम आती है। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमें अंधविश्वास, अफवाह और अधूरी जानकारी के जाल में नहीं फंसना है। हमें हमेशा सच को परखना है और सही फैसले लेने हैं। एक बार जब आप ये आदत डाल लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में गलतियां कम होने लगी हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है और लोग आपकी सोच की कद्र करने लगे हैं। मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताता हूं जो किताब में सुझाया गया है। हर दिन कोई एक खबर, लेख या वीडियो उठाइए और उस पर सवाल पूछिए, ये खबर किसने लिखी है? इसके पीछे सबूत क्या है? क्या इसमें कोई छिपा हुआ एजेंडा तो नहीं है? जब आप ये रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोचने की क्षमता तेज हो जाएगी। इस किताब ने मुझे ये सिखाया कि सच्ची सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही सोच से आती है। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपकी मेहनत सही दिशा में लगती है और नतीजे भी शानदार आते हैं।
तो दोस्तों, द क्रिटिकल थिंकर किताब हमें यही सिखाती है कि आंख मूंद कर किसी भी बात को मान लेना सबसे बड़ी गलती है। हमें हमेशा सवाल पूछने चाहिए, तथ्यों को परखना चाहिए और खुले दिमाग से सोचना चाहिए। यही आदत हमें जीवन में आगे ले जाती है और हमें एक समझदार इंसान बनाती है। मेरा नाम रोशन है और मुझे उम्मीद है कि इस किताब से मिले ये सबक आपके जीवन में भी एक नई रोशनी लाएंगे। अब से आप भी कोशिश कीजिए कि हर बात पर सवाल करें, हर जानकारी को परखें और अपने फैसलों को और मजबूत बनाएं।